Now I will like to invite Abhay Bansal sir, rank 38, RJS topper. आप में से जो लोग उदयपुर के हैं, he knows, they might be knowing 5-year law college MLSU और फर्स्ट अटेम्प्ट में 38 रैंक आई है सर. थोड़ी सी सर अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा, उसके बाद फिर मैं आपसे जो टॉपिक जो अपन डिस्कस करेंगे, नोट मेकिंग टेक्निक्स एंड हाउ टू डू इफेक्टिव रिवीजन. तो पहले थोड़ी सी सर की जर्नी, उससे पहले मैं थोड़ा सा सर को फेलिसिटेट करना चाहूंगा. थोड़ी सी जर्नी बताइएगा सर. गुड इवनिंग एवरीवन. मेरा नाम अभय बंसल है. जैसा कि सर ने बताया, मैं 23 साल का हूं और मैं सवाई माधोपुर शहर का रहने वाला हूं. 2023 में मेरी बीकॉम एलएलबी एमएलएसयू से कंप्लीट हुई है. उसके बाद मैं सर का रेगुलर स्टूडेंट रहा हूं जेके आईएलएस से ही. प्री की कोचिंग, मेंस की कोचिंग, टेस्ट सीरीज, मैंने सब कुछ यहीं से किया है और सर का बहुत सहयोग रहा है पूरे के पूरे स्टेजेस में लास्ट तक की जर्नी के लिए. तो मेरी स्टोरी अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो स्टार्टिंग से मुझे था कि मैं जुडिशरी में आना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद फोटोग्राफी की तरफ थोड़ा डाइवर्जन हो गया था. तो 2 साल के लिए मैं फोटोग्राफी में था, प्रोफेशनल फोटोग्राफी भी मैंने की है. उसके बाद 4th ईयर के एंडिंग से मैं फुल टाइम सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, वहां से तैयारी कर रहा हूँ और फर्स्ट अटेम्प्ट में इस बार आपके सामने खड़ा हूँ. अभी हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो सर का एक पॉइंट ये भी था कि ही वाज प्लानिंग टू लीव जुडिशरी एंड लॉ और फोटोग्राफी का करियर करना चाह रहे थे. और सर की अभी मैं फोटोग्राफी भी देख रहा था, ही इज अ वेरी टैलेंटेड फोटोग्राफर. नहीं, मैं तो थोड़ा इंस्टाग्राम पेज पे शायद मैं पहली बार ही देखा और मैं हमारे अरुण जी को भी बोला यार ऐसे हमारी भी कुछ Anyhow, सर जो टॉपिक था सर ने जो प्रिपेयर किया है, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि नोट्स मेकिंग टेक्निक्स और इफेक्टिव रिवीजन, क्योंकि मैंने जैसा बोलता हूँ याद रखना अपने आप में मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चीज है. तो उसके लिए सर ने एक लेक्चर 10-15 मिनट का तैयार किया है, आप कृपया उसे सुने. थोड़ा सा ही समय लूंगा आपका, ज्यादा समय नहीं लूंगा. सब कुछ लोग आ चुके हैं, सब कुछ बता चुके हैं आपको पहले से. नोट्स मेकिंग का मेरे हिसाब से आप लोगों को क्या करना चाहिए, मैं इतना बता रहा हूँ कि मैंने जो फॉलो किया उसके हिसाब से सर जो नोट्स देते हैं वो सफिशिएंट हैं. उसके अलावा आपको कुछ भी एडिशन करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर फिर भी लगता है तो आप टेस्ट सीरीज से सर से भी जुड़े होंगे, कहीं और से भी आप टेस्ट सीरीज ऑब्वियसली लेंगे. तो जो जो चीजें आपको वहां पर लगती है, आपके जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उनको आप इनकॉर्पोरेट अपने नोट्स में कीजिए. सर ने कहा है कि एक ब्लैंक पेज आपको छोड़ना है, तो वो छोड़ना बहुत जरूरी है. मैंने क्रिमिनल का बैच ज्वाइन किया था. क्रिमिनल का होते होते मुझे लगा था कि काम नहीं आएगा ब्लैंक पेज, तो मैंने सिविल में छोड़ दिया था. और उसके बाद की मैं नोटबुक अभी आपको दिखाऊंगा तो आप लोग हंसने लग जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती हैं जो बाद में आपको ऐड करनी होती हैं. तो एक पेज वो छोड़ना ही छोड़ना है आपको. उसके अलावा शॉर्ट नोट मेकिंग के बारे में मेन मेरा कंसर्न है कि शॉर्ट नोट मेकिंग आपको करनी ही करनी चाहिए सारे ऑलमोस्ट मेजर टॉपिक्स के लिए, तो सबके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के, क्योंकि उसका की नहीं जा सकती. स्पेशली सीपीसी के लिए मैं एक दो एग्जांपल आपको दिखा देता हूं. सर एक बार वो सीपीसी वाला ऑर्डर 21 के नाम से. अच्छा, इसको तो मैं ही ऑपरेट कर दूं. डबल क्लिक. जैसे ये ऑर्डर 21 के मेरे नोट्स हैं सीपीसी के. अगर आप ऑर्डर 21 बेरेक्ट में से देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा लेंदी है और पढ़ने में बहुत ज्यादा बोरिंग है. जी सर, थोड़ा ब्राइटनेस डाउन कर देंगे तो दिख जाएगा शायद. जी, तो ये ऑर्डर 21 के मेरे नोट्स हैं. जैसे ये डायग्राम तो सर ने भी आपको बनवा दिया होगा, ये वाला डायग्राम तो आपके पास हो गई. उसके अलावा को जो उसके अलावा की जो चीजें हैं, जैसे ये रूल 1 है, अगर बेरेक्ट में देखेंगे तो आप बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आप इसको इस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा करके आप सीपीसी के तो सारे के सारे ऑर्डर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा बना ही लें इसको, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और रिवीजन इज द की. रिवीजन के बिना पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर आना. तो एक से बैक कैसे हो गई है, ठीक है. इसके अलावा एक दूसरी चीज जो आप फॉलो कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए या फिर माइनर सब्जेक्ट्स के लिए. सर ये तो पूरे नहीं है सर, और फोटोज थे शायद इसके अलावा. तो नहीं, एक हाँ पीडीएफ में. अच्छा
जैसे ये वाला है, तो जो माइनर सब्जेक्ट के बेरेक्ट्स हैं, अगर आपने परचेज नहीं किए हो तो आप इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं उनको, और एक पेज आप अलग से निकाल सकते हैं। इसमें बाकी की सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए। जैसे जो मेजर चीजें आप हाईलाइट कर लीजिए, जो एक्सेप्शन है या फिर जो नेगेटिव बातें हैं जो उस प्रोविजन को एक्सक्लूड करती हैं, उनको रेड मार्कर से या फिर किसी दूसरे कलर के रेड या पिंक कलर से आप हाईलाइट कर लीजिए। जो इंक्लूड करते हैं प्रोविजन में उनको इससे कर लीजिए, क्योंकि उससे विजुअल मेमोरी आपकी इंप्रूव हो जाएगी थोड़ी बहुत। उसके अलावा सारे के सारे नोट्स आपके एक जगह पर रहेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे याद करने में, रिकॉल करने में। इस वजह से जैसे एसआरए हो गया, ये वाले एसआरए के नोट्स हैं, तो मेरा सारे के सारे नोट्स एक ही जगह पर थे। इस बेरेक्ट में सब कुछ है, अगर मुझे रिवाइज करना है तो मुझे केवल बेरेक्ट ही पढ़नी है, इसमें सब कुछ मेरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं। उसके अलावा केस लॉ के लिए आप एक काम कर सकते हैं, एक मिनट इसी में होगा शायद, मैं देख लेता हूँ। इसमें सर आपने एक तरफ तो नोट्स बनाए, जी सर, जी सर, मतलब वन साइड फोटो। जी सर, तो इसमें बेसिकली है ये, जैसे कि जो आपका प्रोविजन है, आप जब उसके शॉर्ट नोट बनाते हैं, जैसे इसके शॉर्ट नोट बनाएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसकी लैंग्वेज टिपिकल है, टीपीए हो गया, एसआरए हो गया, तो इनके लिए आप इसी में हाईलाइट कर लीजिए जो आपको चीजें लगती हैं कि बाद में ये पढ़ के मेरा पूरा प्रोविजन कवर हो जाएगा, क्योंकि इसको शॉर्ट कर नहीं सकते हो। और उसके अलावा जो चीजें हैं वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। लेकिन जो सीपीसी हो गई, सीआरपीसी हो गई, उसको आप छोटा कर सकते हो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए जा सकते हैं, तो उसके लिए आप वो पिछले वाला फॉलो कर सकते हो। जैसे सीआरपीसीए, केस लॉ के लिए आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर बेरेक्ट में ही सब कुछ लिखना है अपन को। कुछ प्रोविजंस हैं जिनको छोटा आप नहीं कर सकते, उसमें इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगी, तो वो चीज आप बेरेक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करो। आप ये शैल और में, इससे बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं आजकल अगर टिपिकल करना होता है, तो इस चीज को हर जगह हाईलाइट करके रखो कि ये मे है, डिस्क्रिशनरी पावर दे रखी है, या फिर मैंडेटरी प्रोविजन है। ये सीआरपीसी का है, जैसे ये दिख रहा है सबको, पढ़ने में आ रहा है? हाँ, तो जैसे ये सेक्शन 154 है। अब इसका आप क्विक रिवीजन करने के लिए इसको काम में ले सकते हो। एक बार डिटेल में तो बेरेक्ट आपको पढ़ना ही है, सर भी पढ़ाएंगे, नोट्स भी लिखवाएंगे, लेकिन अगर आप आपके हाथ से एक बार उसको लिख लोगे तो वो चीज ज्यादा आपको याद रहेगी बाद तक भी। तो उसके लिए आप ऐसे शॉर्ट नोट मेजर सब्जेक्ट के लिए तो सबके लिए ऑलमोस्ट बना सकते हो। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाद के जो प्रोविजन इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं होते हैं, और उसके अलावा क्वेश्चंस कम बनते हैं, तो उनमें से जो मेजर क्वेश्चन बनते हैं उन चीजों को आप डायरेक्ट में हाईलाइट कर लो, ताकि जो बाद में आप रिवीजन करो तो वो चीज ही आपको केवल पढ़नी है। क्योंकि जैसे मैं हूं तो मेरा ये रहता है, अगर मैं प्री का एग्जाम देने जा रहा हूं तो मुझे एक रात पहले पूरा की पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, वरना मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको ये चीज काम आएगी, उस समय पूरा तो पढ़ नहीं सकते हो, उसके लिए ये चीज जरूर फॉलो करो आप लोग। एक जो रेडविद वाले प्रोविजंस होते हैं, सर भी काफी जगह लिखवाते हैं रेडविद, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप उसके साथ उसका शॉर्ट हेडिंग जो होती है, टाइटल होता है जो सेक्शन का, उसको भी साथ में मेंशन कर लोगे, या फिर जो चीज उस प्रोविजन के अंदर से रेलेवेंट है उस चीज को साथ में मेंशन कर लोगे, तो लिंकिंग आपकी ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। तो उस चीज को भी बेरेक्ट में या फिर आपके नोट्स के साथ आप इनकॉर्पोरेट करके चलना। एक ये चीज रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, पिछले साल श्याम शर्मा सर ने बताई थी। ये चैप्टर वाइज जो मेजर एक्ट्स हैं, आप उसके सारे के सारे मतलब चैप्टराइजेशन उसका करके रखो ऐसे बुक मार्क से, ताकि एक तो आपका टाइम बच जाएगा, दूसरी चीज ये है कि जो उसका स्ट्रक्चर है वो याद करने में इशू नहीं आएगा, जो सेक्शन नंबर वाले सवाल होते हैं आपके वो आपके गलत नहीं होंगे इससे। जैसे ये है, मैं कह रहा था ना वो, अब जैसे इसके साथ अगर आपको सेक्शन 38 पढ़ना है तो इसको आप यहीं पे मेंशन करके चलो साथ के साथ, ताकि ये पूरा की पूरा टॉपिक एक जगह पे आपका कवर हो जाए। ये एग्जांपल्स हैं, अगर सर को एग्जांपल बताते हैं तो उसको मतलब नोट्स एक ही जगह पे होने चाहिए सारे के सारे। ऐसा नहीं है कि बेरेक्ट आपकी अलग है, नोट्स आपके अलग हैं, शॉर्ट नोट्स आपके अलग हैं, उसके अलावा केसेस आपने अलग लिख रखे हैं, उस चीज को मत करना। उसके साथ उसके लिए ये सब फॉलो कर सकते हो। ये शॉर्ट रिवीजन के लिए, जैसे बड़े जो एक्ट हैं उनके लिए तो केसेस अलग से लिखने पड़ते हैं केवल केसेस के लिए, तो उसके लिए ये वाली चीज फॉलो कर सकते हो। ये वाला जैसे 302 में आपको लास्ट में कौन से केसेस पढ़ने हैं तो वो आप एक जगह मेंशन करके रख लो, क्योंकि वो सब्जेक्ट बड़ा है। टिपिकल है सर, इसको चलाना आप चलाते थे, मुझे लगता था सिंपल है। ये होगी ना, हाँ इसको हटा दो। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको ऐसे प्रिपेयर करने पड़ेंगे जो बेरेक्ट में नहीं है,
जैसे आर्टिकल 245 है, टेरिटोरियल नेक्सस का प्रिंसिपल है, तो उसके बारे में आप उसमें बेरेक में से आपको कुछ भी नहीं देखना, उसमें क्वेश्चन नहीं आता, बस कहाँ पर दे रखा है, या फिर अगर शॉर्ट नोट लिखने का आया तो उसके लिए शॉर्ट नोट आप अलग से प्रिपेयर करके पहले से रख सकते हो, कौन कौन से केसेस हैं जो आपको उसमें मेंशन करने हैं, वो चीज। और केसेस के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस के लिए स्पेशली, जैसे ये वाली चीज तो आप फॉलो कर सकते हैं। इसको छोटा करना थोड़ा, ये दिख रहा है ना आप सबको, तो ये बेस नहीं, एक बार इनको दिखा दें फिर बड़ा कर देंगे थोड़ा, आप पीडीएफ भेज देना, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ, तो 1951 में जैसे फर्स्ट, तो ये पूरा की पूरा प्रोसेस है कैसे बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ, तो वो याद करने में भी आपको आसान रहेगा, कंसोलिडेट करने में भी आपको आसान रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी केसेस है, रिजर्वेशन वाला टॉपिक हो गया, तो उसकी एक हिस्ट्री है पूरी की पूरी कि कहाँ से शुरू हुआ था मुद्दा और कहाँ पर जाके अभी है, तो उसको आप इस तरीके से कर सकते हो। ये सारे के सारे डेट्स मेमोराइज करने के लिए है, तो इसको तो आप अपने डेस्क के सामने अगर चिपका लोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, फोटोज में तो एक ये है, जैसे ऑर्डर 23 में, तो ऐसे आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में और अगर अपने नोट्स को बनाओगे तो वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी बाद में याद करने में भी, क्योंकि जो ये वाला ऑर्डर है ऑर्डर 23, इसमें से रूल 1 से और रूल 3 से ही मेजर क्वेश्चन आते हैं, तो उस चीज़ को आप पहले ही अलग से केवल इसी चीज़ पर फोकस करते हुए कि कौन से क्लॉज में क्या चीज़ दे रखी है। आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन से सेक्शन क्लॉज वाइज पढ़ने हैं, कौन से सेक्शन छोड़ने हैं, कौन से सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उस चीज़ के हिसाब से वो चीज़ आपके डायरेक्ट में नोट्स में मार्क करके रखिए आप लोग कि ये वाले सेक्शन मुझे बार बार पढ़ने हैं और ये वाले सेक्शन बस एक बार लास्ट में ही देखने हैं। ठीक है सर, फोटोज में तो ये जी सर। रिवीजन का ऐसा है कि आप एक बार आपका पूरा के पूरा सिलेबस कवर हो जाए, जैसे कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो एक दो बार तो आप खुद पढ़िए उसको, कोई शॉर्ट नोट्स मत बनाइए, एक दो बार तो आप कम से कम उसको थॉरोली पढ़िए पूरा के पूरा, उसके बाद आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिए और उसके बाद उसको रिवाइज कीजिए। एक बार आपका रिवीजन हो गया उसके बाद कोई ना कोई सर टेस्ट देते रहते हैं, जितने भी आपको टेस्ट पेपर मिल रहे हैं मैं सजेस्ट करूंगा उनको उस पर सॉल्व मत किया करो उसी पे ही, क्योंकि वो बाद में आपके काम आएंगे, तो उनको पेपर पे अलग से सॉल्व कर लिया करो, उनको रख लिया करो। बाद में कोई सब्जेक्ट अगर कंप्लीट हो गया है एक बार रिवाइज करो, उसके बाद वो टेस्ट अटेम्प्ट करो, उसके बाद जो जो चीज़ आपको कमी लगती है वो अपने नोट्स में मेंशन करो और उसके बाद वापस से रिवीजन करो। ठीक है, फिर भी आपके अगर क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो वो प्रोविजन आपको डिटेल में फिर वापस से बेरेक से पढ़ना है, और आदत अपनी थोड़ी डालो कि आप बेरेक से ही रिवाइज करो, ज्यादा जो चीजें लिख रहे हो वो बेरेक में ही लिख लो, क्योंकि एट द एंड तो बेरेक ही काम आने वाला है। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, जैसे सर की लैंग्वेज है वो इजी बनाने के लिए है कि आपको समझ में जल्दी आ जाए, लेकिन आपको लिखना तो वहां पे इस लैंग्वेज में लिखोगे तो थोड़ा कम इफेक्टिव रहेगा। तो उसके लिए तो रिवीजन के लिए करना क्या है, एक तो मल्टीपल रिवीजन चाहिए, और रिवीजन ऐसे नहीं करना है कि पूरा की पूरा एक्ट आपने रिवाइज कर लिया। एक बार आप रिवाइज करेंगे उसके बाद आप टेस्ट सीरीज जो कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे उसमें से अपनी कमियां देखेंगे और ये एनालाइज करेंगे कि कौन सा प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। सीआरपीसी पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट नहीं है, सीआरपीसी में से पूरे में से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो जो पार्ट इंपॉर्टेंट है उसको आप रिवीजन अपने जो नोट्स हैं उनमें भी मार्क करेंगे और उसको वापस से रिवाइज करेंगे, फिर वापस से टेस्ट देंगे। जैसे इंग्लिश वाले सर है उन्होंने भी आपको बताया होगा कि आपको टॉपिक वही पढ़ना है जिसमें आपके सवाल गलत हो रहे हैं, अब लॉ पूरा की पूरा रिवाइज करना है लेकिन फोकस उन्हीं चीजों पे करना है, और रिवीजन जितने ज्यादा हो सके और टेस्ट सीरीज जितने ज्यादा हो सके वो आपको देनी ही देनी है। बाकी आप शॉर्ट नोट जिन जिन के बना सकते हैं खुद से बना सकते हैं, अब सर काफी सारे एक्रोनिम्स बताते हैं आपको, तो आप कोशिश कीजिए कि आप कुछ चीजों के खुद से एक्रोनिम बना सकें। जैसे सेक्शन 9 आरसीए का मैंने बना रखा था, इसमें शायद फोटो में आया नहीं, मैं दिखाने के लिए लाया था, तो उस टाइप से बनाओगे। अब जो चीज आप खुद से बनाओगे ना वो चीज आपको ज्यादा याद रहेगी, वो चीज ज्यादा आपके पास रहेगी ज्यादा समय तक। तो ये है रिवीजन के लिए। बाकी दोनों को कपल करके चलो मेरे हिसाब से, केवल रिवाइज मत करो, टेस्ट सीरीज भी दो, उसको एनालाइज करो और उसके बाद वापस से रिवाइज करो।